हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं देसी स्टाइल एग फ्राइड राइस, जो कि नॉर्मल चाइनीज़ फ्राइड राइस से बिल्कुल अलग है देखने में भी और खाने में भी। बिल्कुल ही देसी स्टाइल में हम इसे बनाएंगे, अपने इंडियन देसी स्टाइल में, और आपको जो इसका टेस्ट है वो उस चाइनीज़ एग फ्राइड राइस से भी अच्छा लगने वाला है। और ये एग फ्राइड राइस बनेगा बिल्कुल ही खिला खिला खुशबूदार। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो आपको कढ़ाई में तेल डालना है और तेल को गरम कर लेना है। तेल के गरम होते ही आप इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियंस। चॉप्ड अनियन डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे हल्का पिंकिश होने देते हैं। जैसे ये हल्का पिंकिश हो जाता है उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को डालने के बाद इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और इसे आपको तब तक भूनना है फ्रेंड्स जब तक कि इसका कलर हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। मतलब डार्क डीप ब्राउन होने से पहले जो एकदम हल्का ब्राउन होता है उतने स्टेज तक आते तक आपको इसे अच्छी तरह से भून लेना है। जैसे ही आप देखें कि आपका प्याज कुछ इस तरह से हो गया है, इस तरह का कलर का हो गया है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। ये जो टोमेटो प्यूरी आप देख रहे हैं इसमें मैंने 3 हरी मिर्चियाँ भी डाल करके पीस दिया था। तो ऐसे ही आप ग्रीन चिलीज़ और टमाटर को डालकर पीस कर उसका प्यूरे बना लीजिए और उसे इसमें ऐड कर दीजिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए ढक करके इसे थोड़ी देर पका लीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इसका पानी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। तो इस स्टेज में हम डालेंगे हल्दी, गरम मसाला। अब यहाँ पर डालेंगे कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा डाल देते हैं और इन मसालों को भी इस टमाटर और प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपके मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो जब आपके मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद आप ऐड करेंगे गाजर और साथ ही साथ इसके बाद यहाँ पर ऐड कर देंगे कैप्सिकम। तो कैप्सिकम और गाजर को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर देते हैं और वापस से इसे ढककर थोड़ी देर पकने देते हैं, करीबन 2 मिनट तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितनी अच्छी तरह से मसाले भून चुके हैं। तेल और मसाला दोनों अलग दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चला लेते हैं ताकि नीचे के सरफेस में अगर कुछ चिपक रहा है तो वो निकल जाए। और अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 4 एग्स। तो 4 एग्स को ऐड करने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उससे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ। बाकी नमक हम चावल डालने के बाद डालेंगे उसी हिसाब से। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ ताकि मसालों और अंडों में अच्छी तरह से थोड़ा सा नमक मिक्स हो जाए। तो इसे अब हम वापस से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ी देर पका लेंगे। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद इसे ढक करके थोड़ी देर और पका लीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल चुका है, यानी कि अंडे भी काफ़ी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो वापस से हम इसे अच्छी तरह से चला देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे लेफ़्ट ओवर राइस। लेफ़्ट ओवर राइस मतलब अगर आपका रात का खाना अगर बच गया है तो उस तरह का चावल आप इसमें या फिर एनी फ्राइड राइस में यूज़ करें, क्योंकि अगर आप ताज़े चावल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उसमें मॉइस्चर लेवल ज़्यादा रहता है और आपका जो भी फ्राइड राइस है वो फिर खिला खिला नहीं बनेगा, वो बहुत स्टिकी बन जाएगा। तो इसीलिए आपको लेफ़्ट ओवर राइस डालना है, बचा हुआ खाना डालना है, जिससे कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना रहे और आपका जो एग फ्राइड राइस है वो बहुत ही अच्छा खिला खिला बन करके तैयार हो। अब यहाँ पर फ्रेंड्स चावल की क्वांटिटी देखते हुए आपको नमक ऐड करना है और फ्राइड राइस में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कितना खिला खिला हमारा एग फ्राइड राइस बन करके तैयार है। काफ़ी टेस्टी है और ये जैसे कि मैंने पहले बताया था चाइनीज़ फ्राइड राइस से काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा जो इंडियन टेस्ट है वो काफ़ी चटपटा है। कभी तीखा चाहिए, कभी मीठा चाहिए, कुछ नमकीन चाहिए, कभी खट्टा चाहिए। तो ये उन सब टेस्ट बड का बैलेंस्ड फूड है। तो आप भी इसे बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके घर में लोगों ने इसे कितना पसंद किया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ फ्रेंड्स। इसी तरह ही मेरे साथ दीजिए ताकि मैं आगे आपके लिए
इसी तरह ही नए नए वीडियोस और इजी वीडियोस लाते रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय एग फ्राइड राइस। बाय बाय।